इस दिव्य कवच ने पुनः रक्षा कर ली हनुमान और काशीराज की। धन्य है हनुमान। राम, अपने और शक्तिशाली बाणों का प्रयोग कीजिए। मेरे दोषी काशीराज और हनुमान को और दंडित कीजिए। वरुणास्त्र। राम नाम की शक्ति को शिथिल नहीं पड़ने दूंगा और प्रचंड जाप करूंगा। राम 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 राम। प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। राम। क्रोध गुरु जोई बढ़ जाए, सोई तीर श्री राम चढ़ाए। अस्त्र विभिन्न राघव प्रयोगा, किंतु कपि तक एक न पहुँचा। हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, श्री राम के बाणों को रोकने के लिए तुम अवश्य किसी माया शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। राम राम। इस दिव्य कवच के कण कण में लिखा है राम, अर्थात माया से नहीं, राम नाम की महिमा से सुरक्षित हैं हनुमान और काशीराज। राम। सत्य, अद्भुत है राम नाम की महिमा। गुरुवर, आपको दिए हुए वचन की मर्यादा रखने के लिए मैंने अपने भक्तों पर भी बाणों के वार किए, किंतु उनकी भक्ति से वो बाण अशक्त हो गए। मैं आपको दिया हुआ अपना वचन नहीं निभा सका, उसके दंड स्वरूप इस खड़ग से मेरे शीश को काटकर मुझे मृत्यु दंड दीजिए। क्योंकि मैं अपने भक्तों पर और प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं।
मेरे राजा राम, रघुकुल दीपक राम, मेरे शिष्य राम, आपकी कर्तव्य निष्ठा और काशी राज की भक्ति से मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मेरा क्रोध अब शांत हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करता हूं राम। महर्षि विश्वामित्र की जय! प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! राम भक्त हनुमान की जय! संकट मोचन महाबली हनुमान की जय! प्रणिपात महादेव। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। श्री राम, ये लीला देवी पार्वती ने माया और गुरु विश्वामित्र के सहयोग से रची थी। मुझे विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान को लेकर जाना ही होगा। एक भ्रामक शक्ति देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। श्री राम का बाण बड़ा है या श्री राम का नाम, इसको लेकर देवी पार्वती और मुझ में एक असहमति थी, जिसको मिटाने के लिए ये लीला रची गई थी। अब तो आप स्वीकार करती हैं ना देवी कि श्री राम के बाण से अधिक श्री राम के नाम की महिमा है। हाँ स्वामी, सत्य कहा था आपने। आज संपूर्ण संसार के समस्त ये प्रमाणित हो गया कि भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी अधिक होती है। इसलिए रामबाण से भी बड़ा है राम का नाम। हनुमान, तुम्हारी भक्ति का ये प्रसन्न आने वाले समय में भी संसार को ये स्मरण कराता रहेगा कि विपदा कैसी भी हो, उसे दूर करने के लिए राम नाम में निष्ठा ही पर्याप्त है। भविष्य में द्वापर और कलयुग में राम नाम ही मनुष्यों की रक्षा करेगा। श्री राम का नाम ही दुखियारों का सहारा बनेगा और सभी को भव सागर पार कराएगा। प्रकट भये शिव दिया शीशा, जग स्मृत रखे भक्ति कपीशा। कलयुग उपयोगी नामा, वो ही सुखी जो भजे श्री रामा। सो कही प्रस्थान मां शंकर, सीता मुदित वृतांत को सुनकर। इतुर राम लगे हनुमाना, उत गुरु नृप को क्षमा की प्रदाना। रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनाथ।
मेरे प्रति आपकी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं काशीराज जी, और आपको वरदान देना चाहता हूं। प्रभु, जिस प्रकार मैं आपके और आपके भक्त हनुमान के मध्य आया और इस लीला से जगत के सामने भक्ति की महिमा उजागर हुई, मेरे लिए तो यही मेरी भक्ति का वरदान है प्रभु। मैं कृतार्थ हुआ। हनुमान जी, आपने मुझे शरण दी, मुझे श्री राम की भक्ति की शक्ति का अनुभव कराया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं भी आपका आभारी हूं काशीराज जी। आप जैसे राम भक्त का सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान, काशीराज जी, आप दोनों ने मेरे नाम को भक्ति की शक्ति दी है। आप जैसे भक्तों के कारण ही राम राज्य स्थापित रहेगा। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। राक्षस साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की चेष्टा में मेरे पुत्र का अंत हो गया, और मैं उसकी अभागिन मां जीकर क्या करूंगी? रक्त रूम। रक्त रोम। आता। जिस स्थान पर देवता भी पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रखते, वहां सागर की गहराइयों के बीच बसा मेरा साम्राज्य नष्ट हो चुका है। अपने प्राणों की रक्षा करो, जाओ। और माता, इस रक्त रोम ने अपने नेत्रों के समक्ष अपने समस्त राज्य को नष्ट होते हुए देखा है, और मैंने अपने पुत्र का अंत होते हुए देखा है। क्या? तुम का अंत हो गया? मैं तो उससे सहायता की गुहार लगाने आया था। राक्षसों का सहायक, उनका संरक्षक मेरा पुत्र अब नहीं रहा, और हम दोनों के दुर्भाग्य का एक ही कारण है, राम और उसका वो सेवक हनुमान। हनुमान, हनुमान, जिसके लिए वो पाशुपतास्त्र चला था।
श्री राम। स्वामी अपने उस भक्त के साथ लौट आए हैं जो सदैव उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। तुम राक्षसों की अपेक्षाओं पे खरे उतर सकते हो, उनका अंतिम आसरा बन सकते हो रक्तरोम। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जब ये वज्र ज्वाला आत्मदाह करेगी तो अपार शक्ति का उत्सर्ग होगा, जिसे प्राप्त कर तुम अत्यंत शक्तिशाली बन जाओगे और मेरे अंतिम शब्द तुम्हारे प्राण सुरक्षित करेंगे। माता, माता, माते, मैं वज्र ज्वाला तुम्हें अपनी राक्षसी शक्तियां प्रदान करती हूँ रक्तरोम, और वरदान देती हूँ कि अब से तुम्हारे प्राण तुम्हारी परछाई में सुरक्षित रहेंगे। अब देखता हूं मैं इस रक्त रोम की अपार शक्ति के समक्ष कैसे टिकता है वो राम भक्त हनुमान। मेरे और समस्त राक्षसों के सबसे बड़े शत्रु हैं हनुमान, और उसका वो भगवान राम। संसार में जब भी भक्ति के उदाहरण की चर्चा होगी, पुत्र हनुमान तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। अब से केवल रक्त रोम का ही नाम लिया जाएगा राक्षसों में। अब से केवल मेरा ही नाम राक्षसों के उत्थान का कारण बनेगा। रक्त रोम राक्षस माता वज्र ज्वाला के महाबलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब तक समस्त राक्षस साम्राज्य की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती, तब तक किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगा ये रक्त रोम। हनुमान जी ने इनके और इनके परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपनी सेना के साथ उन्हें हनुमान जी के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में तनिक भी झिझक नहीं हो रही है इन्हें। प्रतीत होता है व्यर्थ रहा हनुमान जी का। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। ये तो बस परिस्थितियों का संयोग है। परिस्थिति मनुष्य को ही नहीं, भगवान को भी वो सब करने पर विवश कर देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एकमात्र भक्ति ही है जो कभी भी विवशता का आभास नहीं होने देती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भक्त को मुस्कुराने का साहस देती है। किंतु अब इस परिस्थिति की यही मांग है कि आप काशीराज को हमारे सुपुर्द कर दें हनुमान जी।
मेरे मार्ग में मत आइए महाराज सुग्रीव। हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। नहीं राजकुमार लक्ष्मण, मैं आपके मार्ग से नहीं हट सकता हूं, क्योंकि हनुमान के वचन की रक्षा में मैं उनके साथ हूं। अर्थात आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। वानर वीरों, आक्रमण! प्रभु श्री राम की, राजकुमार लक्ष्मण की, प्रहार करो, प्राण हर लो इनसे, जीवित नहीं रहने चाहिए हमारे शत्रु। प्रभु श्री राम की, राजकुमार लक्ष्मण की। विजय हमारी होगी, आगे बढ़ो, समाप्त कर दो इन्हें। वानर वीर हैं हम, आगे बढ़ो। ये क्या हो रहा है? अपनों को अपनों के ही विरुद्ध युद्ध करते देखना अत्यंत पीड़ादायक लग रहा है। रुक जाइए आप सब, रुक जाइए, एक दूसरे से युद्ध ना कीजिए। रोक दीजिए इस आपसी युद्ध को। मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी गुहार। इस घोर अनर्थ का ना जाने क्या परिणाम निकलने वाला है। आज मेरी भी वही अवस्था है जो उस दिन माता पार्वती की थी, जब प्रभु महादेव और पुत्र हनुमान युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध कर रहे थे। उस युद्ध का तो कोई बड़ा उद्देश्य था, किंतु इस युद्ध में क्या रहस्य है मुझे भी ज्ञात नहीं। भाभी माँ, मुझे कुछ और नहीं, बस इतना ज्ञात है कि अपनों के इस युद्ध में अपनों को ही पराजित कर विजयी होने को पराजय ही कहा जाएगा। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हो सकती। इसके पूर्व कि कोई गंभीर रूप से आहत हो, मुझे ये युद्ध रोकना ही होगा। रण की स्थिति बन ही आई, सेना परस्पर सम्मुख आई। युद्ध मध्य कपि चले आए, वार स्वयं पर सहते जाएं। जय श्री राम। इस विध प्रभु से लड़े कपिराई, रोकी रण सो उपाय सुझाई। मातृवचन पालन के लाए, हनुमत कितने जतन अपनाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? तनिक देखिए तो सही, जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो कोई पराये नहीं, आपके अपने ही तो हैं। महाराज सुग्रीव, ये सेना उन्हीं प्रभु श्री राम की है जिन्होंने वाली का वध करके आपको राजा बनाया। राजकुमार लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव और उनके वानर सैनिक वही हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपके और प्रभु श्री राम के साथ लंका गए थे। और इस युद्ध से सर्वाधिक पीड़ा तो प्रभु श्री राम को ही हो रही है। हम भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते हनुमान जी। हाँ शत्रुघ्न भैया, इससे दोनों सेनाओं को पीड़ा और
ग्लानि का ही आभास हो रहा है। किंतु हनुमान जी, युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प भी तो नहीं है। एक विकल्प है। यदि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने बाण से मेरा वध कर दें। तो ना ही मेरा वचन टूटेगा और ना ही उनके वचन की मर्यादा खंडित होगी। अपनी रक्षा के लिए मैं श्री राम की सेना को 2 भागों में बंटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब यह युद्ध केवल और केवल मेरे और मेरे प्रभु के मध्य ही होगा। इस भक्त और उसके भगवान के मध्य ही होगा। हनुमान जी, हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। इस अनहोनी को घटित होने से रोक लीजिए। ये तो आपको भी ज्ञात है कि आपके ऊपर किया गया श्री राम का एक भी वार उनके स्वयं के हृदय पर खड़ग का प्रहार है। राजकुमार शत्रुघ्न, ये युद्ध ना तो 2 सेनाओं के मध्य है और ना ही मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के मध्य। ये तो आदर्शों का युद्ध है। इसलिए अब काशीराज को ले जाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम का मुझसे युद्ध करना अनिवार्य है। मैं आपके वचन पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं राम। आपके वचनानुसार शीघ्र ही काशीराज का उसके शरीर से विलग हुआ शीश यहां होना चाहिए, मेरे चरणों पर। क्या हुआ राम? आज आप अपना वचन पूर्ण करने में अक्षम हैं। यदि आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी अपना वचन तोड़ने के लिए बाध्य हो जाऊंगा राम। शापित करूंगा काशीराज को। लेकिन स्मरण रहे, ऐसा करने से रघुकुल की रीत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी राम। आपका मौन ही आपका उत्तर है राम। समझ गया मैं, आप अपना वचन पूर्ण करने में असमर्थ हैं। भूल थी मेरे श्री राम कि मैं आपके पास आया। रुक जाइए गुरुवर। रघुकुल रीति भंग नहीं हो सकती। आपको दिए हुए वचन को सार्थक करने के लिए मैं हनुमान से युद्ध करूंगा। सम्मुख भक्त खड़े भगवंता, इत श्री राम तो उत हनुमंता। देव अवाक हो दृश्य ये देखा, अविश्वास मह वानर सेना। राम दुखी मन धनुष को तानी, हनुमत लागी गदाति भारी। दो ओर विवशता छाई, पीड़ित दो कपी रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम
मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में हैं, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। अपनी माँ के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। या तो मेरी गदा इतनी भारी हो गई है, या फिर प्रभु के समक्ष इतना शक्तिहीन हो गया हूं मैं, जिसके कारण ये गदा मुझसे उठ ही नहीं रही है। अब क्या करेगा पुत्र हनुमान? प्रभु के लिए उसकी भक्ति उसे अस्त्र नहीं उठाने दे रही है और अपनी माता के लिए भक्ति उसे पीछे नहीं हटने दे रही है। माता पार्वती और माता अंजना के समान इस माँ को भी अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वो इस परिस्थिति से बाहर आने का उपाय निकालकर इस युद्ध को अवश्य रोक लेगा। आप उचित कह रही है भाभी माँ। आज तक प्रभु श्री राम की महिमा से, उनके नाम के उच्चारण से मेरी सभी दुविधाएं दूर हुई हैं और मुझे विश्वास है ये भी होगी। काशीराज जी, आपको स्मरण है मैंने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में आपसे क्या कहा था? प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखने का, उस नाम पर विश्वास रखने का जिस नाम के बल पर हम श्वास लेते हैं, जो यदि उस नाम का जाप करते करते रुक भी गई तो कोई खेद नहीं। इसलिए काशीराज, आप पूर्ण निष्ठा से उस नाम का जाप प्रारंभ कीजिए। राम 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 राम। हे प्रभु श्री राम, अब मैंने अपना जीवन नियति पर छोड़ दिया है। अब यदि मेरे प्राण भी छूटेंगे तो आपका नाम जपते हुए ही छूटेंगे। जय श्री राम। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगी, सभी के संकट हरोगी, सभी के संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, मैं तुम्हें अपनी रक्षा करने का एक अवसर और देता हूं। दे दो काशीराज को मुझे। प्रभु, यदि मैंने ऐसा किया तो आपसे सीखी मर्यादा तो खंडित होगी। जिस प्रकार आपने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार अपनी माता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए आपके हाथों मृत्यु स्वीकार करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। एक बार पुनः सोच लो हनुमान, क्यों अपने प्राणों को खोने का हठ कर रहे हो? प्रभु, मेरा तो जीवन ही आपको समर्पित है। जीते जी आपकी सेवा करूंगा और मृत्यु के पश्चात भी आप में ही समाहित होऊंगा। आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। इसलिए आप बिना किसी दुविधा के मुझ पर बाण चलाइए प्रभु। तो फिर मेरा क्या होगा हनुमान? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरे संकट हरेगा? कौन मुझे समय समय पर उचित सुझाव देगा?
प्रभु, इस प्रकार दुखी मत होइए। आप तो मेरे प्राण हर कर मुझे इस संसार का सबसे बड़ा सुख देने जा रहे हैं। राम राम। मैं यहां विलाप प्रलाप देखने सुनने नहीं आया। आप अपना वचन पूरा करते हैं राजा राम, या मैं तोड़ दूं अपना प्राण। राम 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 राम। जय श्री राम। राम जय श्री राम। राम जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। राम राम। इतनी व्यग्र क्यों हो रही हूँ मैं? पुत्र हनुमान सुरक्षित तो है? कैसा दुर्भाग्य है, मेरा अचूक बाण आज हनुमान पर ही लक्षित है। हनुमान! आपके समर्थ और सशक्त हाथों में रघुकुल रीत की मर्यादा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी श्री राम। मुझे आप पर गर्व है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा, जैसे कुछ अनर्थ घटित हुआ हो? नहीं नहीं, मेरे स्वामी और मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं हो सकता। हे माता, उनकी रक्षा कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही प्रिय भक्त हनुमान पर घातक बाण से प्रहार कर दिया। हनुमान, मैं विवश था, अपनी मर्यादा से बंधा था। तुम्हारे प्राण हरने के लिए मुझे क्षमा करना हनुमान। आश्रम की मर्यादाओं को लांघने और मेरी तपस्या भंग करने का यही उचित दंड था काशीराज। तुम्हारे कारण ही आज तुम्हारा और हनुमान का अंत हुआ।